प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने का मन बनाया। जैसे ही वह स्नान गृह की ओर बढ़ी, उन्हें ये चिंता हुई कि कोई अनजान व्यक्ति भीतर न आ जाए। उसी समय उन्होंने अपने शरीर के उपटन, चंदन और हल्दी से बना लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक का नाम रखा गया गणेश। वो सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली था। माता पार्वती ने उससे कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान करूं, इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर न आने देना, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। गणेश जी ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। वे संकल्प पूर्वक दरवाजे पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गणों के साथ वहां पधारे। वे माता पार्वती से मिलना चाहते थे और सीधे अंदर जाना चाहा, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश ने उन्हें रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते, गणेश ने कहा। भगवान शिव ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहा है? मैं इस घर का स्वामी हूँ। गणेश ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्होंने मुझे द्वार पर पहरा देने को कहा है और मैं बिना उनकी आज्ञा किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा, चाहे आप स्वयं शिव ही क्यों न हो। शिव के गण भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने बलपूर्वक गणेश को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने अकेले ही सभी को पराजित कर दिया। ये देखकर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। क्रोध में आकर शिवजी ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में गणेश का सिर काट डाला। कुछ समय बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा, वे क्रोध और शोक से भर उठी। उनका रुद्र रूप जागृत हो गया। पार्वती बोली, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया तो मैं अपनी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। अब देवता, ऋषि और स्वयं शिवजी भी चिंतित हो उठे। शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गण दौड़े और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने हाथी का वह सिर गणेश के शरीर पर स्थापित किया और अपने त्रिनेत्र की शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। गणेश पुनः जीवित हो उठे, लेकिन अब वे एक मानव शरीर और हाथी के सिर वाले अद्भुत रूप में थे। तब शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम गणों के ईश्वर कहलाओगे। गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। सभी देवताओं ने मिलकर उनका पूजन किया। माता पार्वती के आंसू थमे, सृष्टि पुनः शांत हो गई। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 1. कर्तव्य पालन। गणेश जी ने अपनी माता के आदेश का पालन किया, चाहे सामने कोई भी हो। ये दर्शाता है कि सच्चा धर्म अपने कर्तव्य से डिगना नहीं है। 2. क्रोध का परिणाम। शिवजी जैसे महादेव से भी भूल हो सकती है, इसलिए क्रोध में किया गया निर्णय हमेशा नुकसानदायक हो सकता है। 3. पुनर्जन्म और करुणा। जब भगवान भी अपनी गलती सुधारते हैं तो ये हमें सिखाता है कि क्षमा और करुणा सबसे ऊंचे मूल्य हैं। 4. प्रथम पूज्य। गणेश जी का हाथी जैसा स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, कार्य और आचरण में होती है।